दोस्तों, आज तक की न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप और मशहूर टीचर्स का विवाद अब कोर्ट में पहुंच गया है। अंजना ओम कश्यप ने किन 8 चेहरों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है, 2 करोड़ का हर्जाना मांगा है। पूरी लिस्ट पढ़कर आपको सुनाएंगे कि किस किस को कानूनी नोटिस भेजा गया है। पहले बात करते हैं कि अंजना ओम कश्यप ने आरोप क्या लगाए हैं। अंजना ओम कश्यप ने खान सर, अभिनय शर्मा सहित 8 चेहरों पर क्या आरोप लगाए, 8 प्लेटफॉर्म पर क्या आरोप लगाए हैं। अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो मामला दर्ज कराया है उसमें क्या कहा गया है। शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके यानी अंजना ओम कश्यप के खिलाफ सुनियोजित तरीके से बदनामी फैलाने का अभियान चलाया गया। इस वजह से उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान और पेशेवर छवि डैमेज हुई है, इसीलिए वो अदालत से सुरक्षा और राहत चाहते हैं। आगे क्या कहा गया है। यह कोई सामान्य आलोचना या किसी बात से असहमति का मामला नहीं है। अगर कोई उनके विचारों से असहमत होता और अपनी राय रखता तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों ने मुद्दे पर बात करने की बजाय उन पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए और उनके कैरेक्टर और ईमानदारी पर सवाल उठाए। आगे अंजना की शिकायत में कहानी का बैकग्राउंड बताया गया है और कहा गया है 29 मई 2026 को एक टीवी बहस के दौरान उन्होंने नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाने वाले कुछ पॉपुलर टीचर्स और एजुकेशन के बढ़ते व्यवसायीकरण को लेकर टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी एक सार्वजनिक मुद्दे पर की गई सामान्य पत्रकारिता संबंधी टिप्पणी थी। यानी पूरे विवाद की शुरुआत जहां से हुई, जो अंजना ने कटाक्ष किया था कि कोडी का ज्ञान नहीं, ऐसे लोग यूट्यूब पर छात्रों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन अपना बिजनेस चलाते हैं और मूर्ख बनाते हैं। वो जो बयान दिया था अंजना ओम कश्यप ने, वो जो टिप्पणी की थी, उसे अंजना ने कहा कि यह सामान्य पत्रकारिता संबंधी टिप्पणी थी, जिसमें उन्होंने कोडी का शब्द भी इस्तेमाल हालांकि किया था। आगे शिकायत में क्या कहा गया है। इस बहस के बाद कई प्रभावशाली लोगों ने, जिनके लाखों फॉलोअर्स और दर्शक हैं, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इन लोगों ने केवल असहमति नहीं जताई, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। 30 मई 2026 से 4 जून 2026 के बीच सोशल मीडिया के अनेक मंचों पर उनके खिलाफ कई पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियां डाली गई। इनमें उन्हें अपमानजनक नामों से पुकारा गया, बेईमान बताया गया और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिनका किसी सार्वजनिक बहस से कोई संबंध नहीं था। इसका उद्देश्य केवल उन्हें बदनाम करना था। आगे अंजना कहती हैं, एक व्यक्ति ने उनकी बेटी और परिवार को भी इस कंट्रोवर्सी में शामिल कर लिया। उसने उनकी बेटी के स्कूल जैसी निजी जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा की। उनका कहना है कि इसका विवाद से कोई लिंक नहीं था और ऐसा केवल उन्हें डराने, परेशान करने और व्यक्तिगत रूप से टारगेट करने के लिए किया गया। तो खान सर ने एक वीडियो बनाया था, शायद ये उसके बारे में लिखा गया है, जहां सवाल उठाया गया था कि अंजना मैडम की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती हैं, उस स्कूल को लीज पर जो जमीन दी गई वो कितने पैसे में दी गई। तो स्कूल वाली बात शायद उस वीडियो को लेकर इस शिकायत में कही गई है। आगे क्या कहा गया है। इन पोस्ट और वीडियो के बाद उन्हें और उनके परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें धमकियां दी, परेशान किया और अनचाहे संदेश भेजे। उनकी बेटी भी इस वजह से अनचाही चर्चा और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना कर रही है। जिन लोगों ने ये बातें कही वो साधारण लोग नहीं हैं, उनमें से कई बड़े टीचर और एजुकेशन प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोग हैं। शुरुआत में जो बातें कही गई उन्हें बाद में कई लोगों और प्लेटफॉर्म ने और आगे फैलाया। यानी टीचर्स ने जो बात बोली उसे सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया, यूट्यूब पर भी वीडियो बने। तो शिकायत में कहा गया है कि इसकी वजह से इससे बदनामी ज़्यादा लोगों तक पहुंची और उन्हें होने वाला नुकसान कई गुना बढ़ गया। ये एक तो पोस्ट का मामला नहीं था, बल्कि लगातार चलाया गया अभियान था। उनके खिलाफ कही गई बातें झूठी थी, दुर्भावना से प्रेरित थी और लोगों की नज़रों में उन्हें गिराने के लिए कही गई थी। आगे शिकायत में क्या कहा गया है। इन घटनाओं के कारण उनकी साख, सम्मान, पेशेवर पहचान और लोगों का उन पर भरोसा प्रभावित हुआ है और ये नुकसान अभी भी जारी है, क्योंकि वो कंटेंट इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मौजूद है और लगातार लोगों तक पहुंच रहा है। इन्हीं कारणों से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो ये तमाम आरोप अंजना ओम कश्यप ने खान सर, अभिनय शर्मा और बाकी लोगों पर लगाए हैं। अब पूरी लिस्ट आपको बता देते हैं किन किन लोगों को कानूनी नोटिस भेजा गया है। 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है मानहानि के तौर पर, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर कंटेंट मौजूद है, एक्स पर हो या इसके अलावा यूट्यूब पर हो, वो कंटेंट हटाने की भी डिमांड की गई है। और किन 8 लोगों को नोटिस मिला है, अभिनय शर्मा का जवाब भी आपको सुनाएंगे।
पहले वो लिस्ट भी आपको दिखा देते हैं किन 8 लोगों को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। ये आप देख सकते हैं कोर्ट में मामला किस नाम से दर्ज हुआ है। अंजना ओम कश्यप एंड ANR वर्सेस फैजल खान एंड अदर्स। फैजल खान खान सर का नाम है, तो खान सर के साथ अदर्स में किस किस का नाम शामिल है। सबसे पहले आप देख सकते हैं नंबर 1 फैजल खान, इसके बाद नंबर 2 पर मिस्टर अभिनय शर्मा जिन्हें अभिनय मैथ्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अंजना को जवाब देते हुए कई वीडियो बनाए थे। उसके बाद मिस बबीता त्यागी, ये भी टीचर हैं। इसके बाद मिस्टर अरविंद भदौरिया, तो अरविंद भदौरिया तक पहले 4 टीचर्स के नाम हैं, खान सर, अभिनय शर्मा, बबीता मैडम, मिस बबीता त्यागी और अरविंद भदौरिया। इन 4 टीचर्स ने अंजना ओम कश्यप को जवाब दिया था उनकी टिप्पणी को लेकर और पत्रकारिता पर भी सवाल उठाए थे। तो पहले 4 टीचर्स का नाम है। 5वें नंबर पर आ जाते कुछ एक्स हैंडल जिन पर अंजना के खिलाफ टिप्पणियां की गई। 5वें नंबर पर है मिस्टर मनीष यादव, इनका एक्स अकाउंट है तो इन्हें भी नोटिस दिया गया है। 6ठे नंबर पर ऑपरेटर ऑफ एक्स अकाउंट @सैम खासा, तो सैम खासा नाम का जो एक्स अकाउंट है उस पर भी केस दर्ज कराया गया है। नंबर 7 पर ऑपरेटर ऑफ एक्स अकाउंट अभिमन्यु करके कुछ नाम है, तो उन्हें भी कानूनी नोटिस भेजा गया है। और नंबर 8 पर यूट्यूब चैनल है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा का ये चैनल है, तो 4 PM को भी नोटिस भेजा गया है। उन्होंने भी जवाब दिया है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम अंजना के मुकदमे का सामना करेंगे। वहीं मशहूर टीचर अभिनय शर्मा ने नोटिस मिलने के बाद क्या लिखा है सोशल मीडिया पर। अभिनय मैथ्स ने जानकारी देते हुए कहा कि अंजना ने हमारे विरुद्ध मानहानि का दावा दायर किया है। 2 करोड़ का हर्जाना, सब कुछ 2 ही, कोड़ी से लेकर करोड़ तक। तो जो टिप्पणी थी कि कोड़ी का ज्ञान नहीं, हालांकि 2 शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था अंजना ने, कोड़ी का ज्ञान नहीं ये बोला था, लेकिन चूंकि कहावत है कि 2 कोड़ी का ज्ञान नहीं, तो उसको लेकर अभिनय मैथ्स कटाक्ष करते हुए कहते सब कुछ 2 से ही, कोड़ी से लेकर करोड़ तक। ये उनका वैधानिक अधिकार है और हम इसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने पक्ष, अपनी प्रतिष्ठा और अपने अधिकारों की रक्षा का पूरा अधिकार है। हमारे पास भी तथ्य हैं, प्रश्न हैं और प्रतिदावे हैं जिन्हें हम रखेंगे। सत्य और तथ्य अंततः वहीं तय होंगे, सोशल मीडिया की अदालत में नहीं। तो अभिनय मैथ्स ने कहा कि कोर्ट में देख लिया जाएगा, हमारे पास भी फैक्ट हैं। अभिनय मैथ्स ने अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे से माफ़ी की भी मांग की थी जो टीचर्स को लेकर टिप्पणी थी अंजना की। तो मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसी टिप्पणियों को लेकर, मीम्स को लेकर या जो वीडियो बनाए जवाब देते उसे लेकर कोर्ट में जाना चाहिए था आज तक इंडिया टुडे को। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं आज तक और इंडिया टुडे ने कई यूट्यूब टीचर पर मुकदमा दर्ज किया और उनके वीडियो हटवाने की मांग की है। मतलब ये किसी को भी 2 कोड़ी का कह सकते हैं, किसी को डायन कह सकते हैं, किसी को पाकिस्तानी बुला सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनसे कोई सवाल ना करे, कोई जवाब तक ना दे। ऐसे तो एक तरफा डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं चलेगा। तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या टीवी एंकरों को, न्यूज चैनलों को थोड़ा सहिष्णु नहीं होना चाहिए। माना कि आप बड़े प्लेटफॉर्म है, आपके पास वकीलों की फौज है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन क्या जाना चाहिए था? क्योंकि न्यूज चैनलों पर भी बहुत सारे सवाल उठते आए हैं कि कई बार गलत खबर चल जाती है, कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो जाता है टीवी चैनलों पर जो समाज को प्रभावित कर सकता है, जो ठीक नहीं होता। तो क्या उन पर भी कोई मुकदमा दर्ज कर सकता है? ऐसे सवाल भी लोग उठा रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।